और झारखंड के गुमला जिले से पूरे देश के लिए एक संदेश आया। संदेश इंसानियत का है, संदेश दूसरों की मदद करने का है और इस संदेश के पीछे छुपा है किसी के सपनों को पूरा करने की जज्बात। खेलती हूँ, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों खेलती हूँ। मैं इंडिया के लिए नेपाल जाकर गोल्ड मेडल लेके आई हूँ, पर अभी हमको मलेशिया भी जाना है और मलेशिया जाना है, लेकिन हम लोग को एसोसिएशन के लिए कोई सरकार तरफ से कोई फंडिंग नहीं मिलती है, इसलिए हम लोग को खुद से अपना पैसा लगा के जाना पड़ता है खेलने के लिए। तो मेरे पास आर्थिक रूप से पैसा वहाँ जमा करने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए हम नहीं जा पाएंगे। ट्राई तो कर रहे हैं, जाएंगे, पर अगर आर्थिक रूप से कहीं से सपोर्ट नहीं मिला तो हम नहीं जा पाएंगे। आज से कुछ दिन पहले देश को गोल्ड मेडल जिताने वाली गुमला की दिव्यांग खिलाड़ी अंशुता टोप्पो ने न्यूज़ 11 भारत के जरिए अपनी फरियाद रखी थी। नेपाल में पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप में देश को गोल्ड मेडल जिताने वाली अंशुता के कई सपने थे, लेकिन यतीम अंशुता को उस वक्त अपने सपने चकनाचूर होते नजर आए जब खाली जेब की वजह से उसे लगा कि वो मलेशिया में होने वाले टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पाएंगी। लेकिन हमारे समाज में इंसानों की शक्ल में कुछ फरिश्ते भी रहते हैं। ऐसा ही एक फरिश्ता निकला जारी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य दिलीप बड़ाइक, जिसने अंशुता की मदद की। अपनी पत्नी के गहनों को बेचकर उन्होंने अंशुता के सपनों को पंख दिए। अंशुता टोप्पो जो है पूर्व में नेपाल से गोल्ड मेडल जीत करके लाई है और दोबारा उनका चयन मलेशिया जाने के लिए हो गया है, जबकि एक दिव्यांग बच्ची है, उनका स्थिति बहुत ही खराब है। हमको मलेशिया जाने के लिए उनके पास रकम की बहुत कमी थी और इनकी जानकारी मुझे एक पत्रकार माध्यम से प्रेरणा मिली मुझे, और उनके द्वारा प्रेरणा मिलते हुए बोला गया कि इनको मदद करना चाहिए। तो मैंने सोचा, उनके पास भेंट करने गया और सोचा कि एक दिव्यांग बेटी है, ये हमारे देश के लिए खेलने जा रही है, हमारे राज्य के लिए जा रही है, इसको मदद करना चाहिए। उनका माता पिता भी नहीं है, तो मैंने सोचा और अपना पत्नी का जेवर को बेच करके उनको 66,000 रुपये का भुगतान किया। आज दिलीप की चर्चा पूरे जिले ही नहीं पूरे राज्य में हो रही है। दिलीप द्वारा किए गए इतने बड़े काम के आगे आज सब कुछ छोटा लग रहा है। जिले के डीसी ने दिलीप को सम्मानित किया और उनसे प्रेरणा लेने की बात कही। आज हमारे जिला परिषद सदस्य ने जो काम किया है, श्री दिलीप बड़ाइक जी, जो चैनपुर अनुमंडल की तरफ से आते हैं और उसी अनुमंडल के एक जारी की हमारी बहन है, जो कि पैरा ओलंपिक खिलाड़ी, पैरा जो खिलाड़ी हमारे यहाँ होते हैं, और उनके बढ़ोतरी के लिए जो अभी तक उतनी अच्छी यहाँ पर संभावनाएं नहीं थी या डेवलपमेंट उनका नहीं हो पा रहा था, परंतु उसने अपने दम पर नेशनल लेवल पर एक अवार्ड जीता है। उनको एक मौका मिला था बाहर जाने का, और उनके पास जो वित्तीय क्षमता की कमी थी, जिस कारण से वो आगे नहीं बढ़ सकते थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा पेपर में 66,000 का उनका रिक्वेस्ट का। तो हम लोगों ने भी सोचा था कि उसको मदद करेंगे, बट उससे पहले ही हमने एक इंस्पिरेशनल कहानी देखी। इस जिला में शायद पहली बार की कोई आगे बढ़ के इस तरह से मदद किया हो। अंशुता के लिए हम बस यही कहेंगे कि वो एक और मेडल देश और राज्य की झोली में डालें, और उनके मददगार दिलीप के लिए आज शायद जितना भी हम कह दें वो कम ही होगा। गुमला से न्यूज़ 11 भारत के लिए किशोर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।